आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लीजिए। आ जाइए। ठीक है, कहाँ पे पेन फील हो रहा है? ये जॉइंट्स जो है मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग पे आपको हो रहा है। राइट पे क्या कंडीशन है? राइट में कोई दिक्कत राइट पे नहीं है। कौन सा ग्रेड है इसमें? नहीं। इसमें थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड है। ओके ओके। और पहले तो मतलब कि ये भी जब से आपसे मैं मोबाइल से टच में आया हाँ हाँ और एक्सरसाइज आपने कहा कि हमारा आपने एक दो वीडियो देखा, हाँ हाँ फिर आपका लाइव वाला जो भी एक्सरसाइज मैंने करना शुरू किया। ठीक है। तो पेन किलर पहले तो मैं जो एलोपैथ से मैं दवा लेता था हाँ हाँ उसको थोड़ा एक आपको आयुर्वेद का भी मैंने स्लिप भेजा था, ठीक है। वो मैं दवा हाँ 15-20 दिन खाया। अच्छा। फिर आपने मना किया कि कोई जो आपने जो दवा भेजा था वो तो मिला नहीं कहीं पे। तो आप उस समय पुणे का में गए तो आपने कहा कि नहीं आप वहीं पे आइए, दवा तो मिलेगा नहीं मार्केट में। हाँ 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 तो तब से तो कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। हाँ। बस वो लेकिन एक्सरसाइज जो है सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा, बस यही चीज़ है रूटीन में। तो तब पहले तो मतलब कि सुबह उठने के बाद से मेरा पैर रखा नहीं जा रहा था। रखा नहीं जा रहा अब था। आप देख रहे हैं कि भाई जो चल रहा हूँ लिम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ 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 लेकिन अब आपके सामने है कि हाँ, पहले से तो बेटर ही चल रहा होगा अगर रखा नहीं जा रहा था। पैर नहीं रखा जाता। सवेरे उठने के बाद से मैं बायां पैर मेरे को ऐसे हाथ से पकड़ के उठाने पड़ जाते हैं। ओके। अच्छा, चेयर से उठने बैठने में दिक्कत है? नहीं, अभी नहीं है? अब नहीं है। पहले मतलब ये ताकि एक पैर में इसमें दबाव नहीं देते। अच्छा। अब इसे स्टेप पे सीढ़ी पर रख रहा हूँ पैर, हाँ तो इसके ऊपर पूरा वजन नहीं है कि वन वे चलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर भी सीढ़ी अवॉइड करना। नहीं, सीढ़ी में जैसे जनरली मैं वो चीज़ कम से कम ही रखते हो हैं? अच्छा, और रात को दर्द होता है सोते समय? नहीं दर्द होता है। हाँ, ये पहले जो था कि मैं इस लेफ्ट साइड में मैं सो नहीं पाता था। सो नहीं पाते? लेकिन अब दोनों साइड में सोता हूँ। हल्का सा मतलब एक फील होता है मैं कि नॉर्मल तरीके से है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो नहीं कि पहले तो आसानी था। ठीक 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 है, अब देखते हैं 7 डेज़ में और कितना बेटर हो जाता है आपका। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर है। बेहतर फील कर रहे पहले हैं? से बहुत बेहतर। पहले से बेहतर है। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा आपने? जो पहले पेन किलर, एक हफ्ता पहले पेन किलर खाना पड़ रहा था, एक हफ्ता से ऊपर हो गया मेरे को पेन किलर खाए हुए। ठीक बस है। ये स्टार्टिंग में चलने में लिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन इससे मैं धीरे धीरे कम हो जा रहा है। अच्छा। ये घुटनों के पास तक दर्द पहुंच गया था, ये सब दर्द खत्म हो गया। बस अब ये ज्वाइंट के पास थोड़ा सा दर्द मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। नाइट में पेन, सोते समय पेन? कोई पेन नहीं है। कोई पेन नहीं। पहले मैं बाएं साइड में करवट लेके नहीं सो पाता था। हाँ हाँ। अभी जितनी सो रहा हूँ उसमें कोई भी पता ही नहीं चल रहा है क्या इधर पे दर्द है या ये चीज़। ओके ठीक है। चेयर से उठते बैठते समय अभी कैसे? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ट्रीटमेंट से खुश हैं? हैप्पी? बहुत बहुत बहुत। थैंक यू थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में कानपुर से पेशेंट यहाँ से विदा होने लगे हैं पुणे कैंप के बाद, कानपुर से। और इस सीरीज़ में एक पेशेंट है जो कि हमारे पास दिल्ली से आए थे। इनका नाम है राजेश राय जी। तो राजेश राय जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। इनको एवियन हुआ था, जानते हैं कब और कैसे इनको इसके बारे में पता चला और फिर ये मेरे पास तक कैसे आए। तो राजेश राय जी बताइए थोड़ा डिटेल से, शुरू से। डॉक्टर साहब, फर्स्ट टाइम मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी 2 साल पहले। तो मैंने ऐसे ही दवा लिया, फिर कुछ आयुर्वेदिक दवा भी मैं लिया। लोगों ने मना किया कि ये लो इसके बाद फिर यूरिक एसिड ख़त्म होने के बाद मेरे को पिछले साल 2021 में कोविड हुआ था। अच्छा। 30 अप्रैल के आसपास, और मेरी ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास पहुंच गई थी। और मैं 23 दिन हॉस्पिटल में रहा। ठीक है। उसके बाद से जैसे ही मैं डॉक्टरों के पास, फिर उसके बाद से ठीक हुआ थोड़ा सा। मैं फील्ड अपना विजिट, मैं मशरूम में मेरी वर्किंग है, एग्रीकल्चर फील्ड है। तो उसमें जाने के बाद से मेरे को जो पेन होता, तो पहले तो ये मैंने जो यूरिक एसिड के बारे में कि उंगलियों में होते हैं, लेकिन मेरे कमर में जब पेन हुआ तो ये कि हाई लेवल हो जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई हाई लेवल हो जाने के बाद से यूरिक एसिड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। और जब भी मैं यूरिक एसिड चेक कराता तो वो 8-7 से प्लस ही रहता, 8-9। लेकिन सडनली मैं यूरिक एसिड जब पेन बहुत ज़्यादा आसानी हो गया, 20 अप्रैल को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। मैं एक्सरे मशीन पे लेट भी नहीं सकता था।
बहुत मुश्किल से एक्सरे कराया, तो डॉक्टर ने उसके बाद भी मेरे को ऑर्थोपेडिक्स ने केवल पेन किलर और कुछ एक ऐसे ही गैस की दवा दिया, तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उस समय मेरा यूपी का दौरा था। वहाँ से फिर दिल्ली में जब पहुँचा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को एक ऑर्थोपेडिक से डिस्कशन करके और एक्सरे कराऊं। अरे तो एक्सरे कराने के बाद से फिर से मैंने कहा कि एक्सरे के बजाय मैं एमआरआई करा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। ठीक है। मैं गया, मैं डॉक्टर साहब से मिला। मैं मिलने के बाद से उन्होंने सजेस्ट किया, कुछ एम्स के भी डॉक्टर से मेरे अच्छे संपर्क होने की वजह से मैं गया। एमआरआई चेक कराते ही उन्होंने कहा कि अरे आपका तो हिप रिप्लेस करना पड़ेगा। और थोड़ा सा पहली बार सुना ये ईवीएम क्या होता है। उसके ब्याह पे मैंने यूट्यूब पे लेकर के गूगल पे लेकर सर्च किया। इसके पहले मैंने इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं था। और मैं आज तक कभी हॉस्पिटल, वो कोविड के पहले मैं बहुत ज़्यादा कभी हॉस्पिटल, सर्दी जुकाम बुखार तो आम है, होता है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं था। एवियन के बारे में जब ये चीज़ करते करते मैंने 4, 5, 7 ऑर्थोपेडिक्स से डिस्कशन करने के बाद उन्होंने बस एक ही सलूशन बताया कि आपको हिप रिप्लेस करना पड़ेगा। और पेन मेरा ख़त्म नहीं होता। रात के समय सोने के पहले पेन किलर खाना पड़ता, उठने के बाद पेन किलर खाना पड़ता। चलने के लिए मैं कुछ कदम चलने के बाद मैं सोचने लग जाता था। मैं उस समय मेरा कलकत्ता विजिट था और उसी समय मैंने आपसे बात किया, आप कांटेक्ट में। और पहली बार ही बात करने के बाद मैंने पहला ही डिसीजन लिया कि बस आपके पास मेरे को जाना है। और डेली मैं जितने दिन मेरा मसाज तो ऐसे ही जनरली कराता रहा। मैं थेरेपी इसलिए कराया कि कम से कम कुछ तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड टेंस वो करके, और इस तरीके से 1-2 उन्होंने फिजियोथेरेपी, टेंस मशीन, ये सब चीज़ें। तो कि ब्लड सर्कुलेशन के व्यू से है तो वो करा लेता हूँ, पैसा वो बातें नहीं है। और आपका एक्सरसाइज डेली मैं करना शुरू किया। तो उस समय मेरे ये पैर उठते नहीं थे। आपके जो एक्सरसाइज के जो आपने 4 स्टेप बता रखा, उसमें ये बायां पैर मेरा उठता नहीं था। ठीक है। मैं किसी फिर हेल्प ले करके भी मैं 1-2 स्टेप लेता, फिर उसके बाद करने का मन नहीं करता। लेकिन आपने कहा कि कुछ भी होगा आप करते रहिएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर मोटिवेट होकर के मैं करना स्टार्ट किया। ठीक है। और जैसे ही कलकत्ता से मैं रिटर्न हुआ और आपसे डिस्कशन होने के बाद आपका पुणे का कैंप था, तो मैं बहुत इरिटेट हो रहा था कि टाइम मेरे को लंबा हो रहा है, पुणे ही चला जाऊँ क्या। लेकिन आपने कहा कि नहीं, कानपुर आइए। तो मेरे को कानपुर आना बेहतर लगा। और आने के बाद से जितने दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मैं रास्ते में भी आया तो उसके पहले आपके एक्सरसाइज से मेरे को दर्द, पेन किलर खाना कम कर दिया, कम हो गया था। ठीक है। 2 दिन पे एक पेन किलर खा लेता इस तरीके से, या बहुत हाई पेन होता तब खा लेता, लेकिन दर्द बना रहता था। आज के डेट में मैं आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर टहल भी रहा हूँ। थोड़ी सी जो अभी है तो वो चीज़ तो प्रॉब्लम धीरे धीरे, लेकिन इतना मेरे को, मैं खुद अंदर से एक वो कॉन्फिडेंस आया है। और जो मेरा लिम्पिंग का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं, हल्का फुल्का बहुत हल्का कम हो गया है। पैर रखने में कोई दर्द नहीं है। मैं आप देख तो ये सब चीज़ों को बहुत, रात को सोने में कोई दर्द नहीं है। मैं बाएं साइड में मैं करवट लेके सो नहीं पाता था। ये सिचुएशन था कि मैं दाहिने साइड में ही सोता था, तो इरिटेट हो लेता था। बाद में एक ही साइड में सोते सोते दर्द होने लगता। फिर सीधा सोने की आदत नहीं थी, तो उसको प्रयास करता मैं सोने के लिए। तो तमाम भ्रांतियाँ मेरे पास कई जगह है कि आप ये मत करिए, ये मत करिए, ऐसे मत करिए, सब चीज़ करने के बाद से। लेकिन आपके यहाँ जितना रिलीफ हुआ कि मैं सडनली यहाँ पे आने के बाद अब ये चीज़ लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है सेकंड भी टर्म आए, सेकंड सीटिंग का टाइम आए तो और अच्छे हो जाए, कि जल्दी से जल्दी से मैं वो चीज़ें कह सकूँ कि मैं 100% परफेक्ट हो गया। हाँ। तो अगर हम परसेंटेज में पूछें तो कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट? 70% 70% इम्प्रूवमेंट लग रहा है। सोना, उठना, चलना, बैठना सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। ठीक है। बस थोड़ा सा वही लिम्पिंग की प्रॉब्लम है, हल्का सा जॉइंट के पास। ये जो लिम्पिंग की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे अभी आप और एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स में और स्ट्रेंथ आएगी, तो ये लिम्पिंग की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। अब आप रॉ डाइट करोगे, थोड़ा वेट कम हो जाएगा, तो और अच्छा मसल्स को सपोर्ट मिल जाएगा, हल्कापन रहेगा, ये लिम्पिंग की प्रॉब्लम और चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, चल रहा है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कोई दिक्कत है। जी, ठीक है। तो और जो एवियन के पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो ऑलरेडी 2 आदमी को सलाह दे चुका हूँ कि आप जल्दी से डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करिए। वो कहीं कोई, मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैं कि वो अलग अलग हाँ डेट ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो करके, अब मैंने कहा कि मैं आपको बताने की कोई, मैं ये नहीं समझा क्या उचित करूँ कि नहीं मैं भेज रहा हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं। और एक मेरी खुद सिस्टर जो है
वो बेंगलोर में रहती है, तो उसको वो बहुत प्रभावित हुई, आपकी वीडियो कई बार देखी है, और वो अपना प्रोग्राम बना रही है कि हम आकर के आपके यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपने सलाह की जगह रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया लोगों को। डॉक्टर साहब देखिए, कहीं पे भी एक फिजिकल फिटनेस पे जब आता है ना सर, एक सफलता मिलती है, तो उसकी खुशी बयान नहीं किया जा सही सकता। बात है, सही बात है। ऐसा बहुत होता है। तो जब पेशेंट्स को जब आराम मिलता है, तो जैसे जितनी दूर अपना एक्सरे है जहाँ पे लोग कराते हैं, लोग उतनी दूर पैदल चले जाते हैं। मैं आपका अपना खुद एक्सरे पैदल करा करके ही लेकर के आया। अरे वही चीज़ है। तो जैसे चिड़िया को पर लग जाते हैं ना, तो उड़ने लगती है। मतलब ये लगता है कि थोड़ा सा और चल करके देखें, थोड़ा और चल करके देखें, ये सब चीज़ फीलिंग। कितना से चलता है। सही बात है। तो ये खुशी मतलब आपके चेहरे से जाहिर हो रही है कि कितना आपको खुशी मिली है कि आप चल रहे हो, सक्सेस, सफलता मिल गई। पहले जो मैं विद इन 3 डेज जो MRI कराने के बाद और जितने मैं लोगों से लिया, सलाह लिया, वो केवल हिप रिप्लेसमेंट छोड़ करके और कोई डिस्कशन किए ही नहीं और कोई सलाह दिए ही नहीं। ऐसे में आदमी और होपलेस हो जाता तो है। उसमें क्या है कि फ्रस्ट्रेशन एक दिमाग में खुराफात चल रही थी हाँ, कि अभी मैं कोविड से, मतलब कि कोविड के दौरान मेरी जो स्थिति थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सही बात है। एक झटके से निकला हूँ हाँ हाँ हाँ, और कई अपने परिवार की प्रॉब्लमों से मैं बाहर आया। ठीक है। उसके बाद से सेकंड ये स्टेप, हाँ, ये तो एक अंदर से हिल चुका था। सही बात है। और मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने परिवार में शेयर नहीं किया था। ये 2 दिन पहले शेयर किया हूँ कि मैं फिट हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवियन का मैं 2 दिन पहले ही बताया हूँ कि एवियन की प्रॉब्लम है, हाँ, और अब मैं ठीक हूँ। कि अब मैं ठीक हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट नहीं शेयर करता और जब कंप्लीट हो जाने के बाद उसे लगता है कि हाँ अब शेयर किया जा सकता है कि चलो अब हम, होता है एक मेल होने के नाते हम लोग को लगता है कि किसी को अप्रैल में नहीं। डॉक्टर साहब हमने अपनी माताजी को खोया हाँ, और इस वजह से पिताजी बहुत टेंस में थे। मैं शेयर नहीं कर सकता था चीज़ों को कि मैं अभी, क्योंकि मैं भी कोविड से आया था। सही बात। तो उस दौरान मेरी स्थिति जो पोजीशन थी कि मेरा कोई ठीक नहीं था, दुख देना ठीक भी नहीं, पिताजी को तो खास तौर से दुख देना ठीक नहीं। तो इसलिए मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं शेयर किया, कुछ भी ये नहीं किया। हाँ, 2 दिन पहले उनको बताया कि अब मैं परफेक्ट हूँ और ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम आशा करते हैं कि और आपका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है पिताजी से, तो वो भी कहते हैं कि मैं कुछ एक्सरसाइज बता दो यार, मैं करूँ। तो मैंने उनको आपका वीडियो शेयर किया। चलो बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया। तो जितने भी जो अभी एवियन के पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, खास तौर से एक कंक्लूजन ये निकला है कि भाई जो लाइव एक्सरसाइज में करवाता हूँ वो सब आप लोग करिए घर पे, ना केवल वीडियो को देखिए, आपको उसको करना बहुत जरूरी और है। ईमानदारी से करिए। मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से। क्योंकि आपका शरीर है वो कहीं से आपको खरीद के नहीं लाना है। मार्केट में दवा मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब फ्री में सलाह दे रहे हैं, एक्सरसाइज दे रहे हैं और इतनी जनसेवा कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। तो वो सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, उनको आप लोग पूरी अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। वो बहुत से पेशेंट ऐसे हो चुके हैं जो वीडियोस देख करके काफ़ी हद तक एवियन से ठीक हो चुके हैं, और काफ़ी तो मुझे बताने आते हैं कि सर हम काफ़ी ठीक हो चुके हैं घर पे ही, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी बताए होंगे मुझे, ऐसे भी हो सकता है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज करिए, बेनिफिट मिलेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम बची रह जाती है तो उसके बाद आप हमारे पास आइए। ये एवियन से लड़ने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है एवियन से हम लोगों की, और जिसमें जितना हो सकता है, जितना फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब लोग जितना घर पे ठीक हो सकते हो ठीक हो जाइए। और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो आप मेरे पास आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा सो दैट कि आप पूरा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक्सरसाइज आपकी बेहतर है, सब लोग करें, वीडियो चल रहा है लोग देखेंगे ही, लेकिन एक थेरेपी जरूर लें। ये ज़रूर सलाह दूँगा मैं लोगों को कि आप ये मत सोचिए कि अगर रेस्ट मिल गया, क्योंकि आप अपने आप में फील कर सकते हो कि आपका पेन खत्म हो गया, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ है, लेकिन थेरेपी आप आओगे डॉक्टर साहब के सानिध्य में तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम को जो चीज़ पकड़ पाओगे। प्रॉब्लम्स एज वेल एज बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं लोगों के दिमाग में, यार ये ठीक होगा कि नहीं होगा, डिप्रेशन होता है घर में अकेले बैठ के, वो सब चीज़ खत्म होती है। 100% ठीक होगा, ये मैं अब कह सकता हूँ अच्छी तरीके से। और जब यहाँ पे और पेशेंट्स को देखते हैं तो आदमी के दिमाग से आधा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मैं तो यहाँ पे आने के बाद से मैं लगता था कि मैं बहुत ही बेड कंडीशन में हूँ। हाँ, यहाँ पे आने के बाद लगा कि सबसे बढ़िया कंडीशन में तो मैं ही। आपसे भी खराब लोग पड़े हैं। और जो है मतलब अपने गम की जगह जब दूसरे के गम को देखोगे तो अपना गम कम लगेगा आपको, दूसरों का गम बहुत लगेगा। और भगवान से शुक्र मनाइए, जो दिया भगवान ने उसमें खुश रहिए और उसको और अच्छा करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके और मैं इसी तरह से बाकी सारे पेशेंट्स के चेहरे पे खुशी ला सकूं।
इस तरह का आशीर्वाद बनाए रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, बाय बाय।